Good morning, students. Today, we are going to start our organization behavior subject. Now, first of all, before starting any subject, you should know why. हम OB अगर पढ़ रहे हैं, organization behavior अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो what is the reason? क्यों आपके लिए important है organization behavior पढ़ना? इसको मैं आपको बताऊंगी एक स्टोरी के थ्रू. You can say it's a opening case. There was a person named Vijay. एक दिन वो शाम को अपने घर आया और उसका कोई ऐसा मूड नहीं था कि वो अपनी वाइफ से कोई बात करे या कुछ. वो सीधे अपने स्टडी रूम में गया, उसने एक सिगरेट जलाई, बैठा और वो सोचने लगा अपने एक्सपीरियंस को कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या किया, क्या था मेरा एक्सपीरियंस रहा, एवरीथिंग. विजय बेसिकली एक एमकॉम ICWA करा हुआ कैंडिडेट था. उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट बेंगलोर बेस्ड एक इलेक्ट्रिक कंपनी में ज्वाइन किया था. वहाँ पर उसने जो है टर्नओवर्स इतने हाई करे बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. उसने 400 करोड़ तक टर्नओवर को इंक्रीज किया. ही इज़ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट. उसे एक नया सिस्टम रिकॉर्ड कीपिंग का भी इंट्रोड्यूस किया. कॉस्ट रिडक्शन जितने एरियाज में हो सकते थे उसने उसमें करा. ठीक है. देन उसने वहाँ पर बहुत ही कम फ्रेंड्स उसके थे. दे आर वेरी फ्यू फ्रेंड्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. उसने कम से कम 4 टाइम प्रमोशन जो थे वो मिस करे. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन होते हैं, उसमें 4 टाइम उसको उम्मीद थी कि उसे प्रमोशन मिलेगा बट नहीं मिला. अल्टीमेटली जनरल मैनेजर फाइनेंस ने विजय को देखा. उसने उसको शिफ्ट करा यूनिट 2 में. यूनिट 2 थी आपकी परचेज डिपार्टमेंट की. एंड परचेज डिपार्टमेंट इज़ नॉट द कप ऑफ टी फॉर द विजय. बट विजय joined it and he also done very well there. उसने एक नया सिस्टम वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया, वेंडर डेवलपमेंट किया, सब कुछ. एंड ऑनेस्टली उसने वहाँ काम किया और ही मेक श्योर कि किसी भी क्वेश्चनेबल मीन से कोई मनी ना कमा पाए. मतलब मीन्स ही इज़ वेरी ऑनेस्ट टू देयर वर्क. ही इज़ हार्श ऑल्सो. आफ्टर 2 years इन परचेज डिपार्टमेंट विजय को स्टोर में शिफ्ट करा गया. अब जब विजय को स्टोर में शिफ्ट किया गया, इट्स टू मच फॉर द विजय. एक ICWA करा हुआ कैंडिडेट हु इज़ वेरी क्वालिफाइड, उसको एक स्टोर में शिफ्ट करना, तो अब उसको आया गुस्सा. तो ही पुट हिज पेपर इन फ्रंट ऑफ द यूनिट हेड. तो यूनिट हेड ने जब ये देखा उसको एकदम सरप्राइज हुआ. ही सरप्राइज बट ही डिड नथिंग टू कंसोल विजय. उसे उसको जो है पेपर्स को फॉरवर्ड कर दिया उसके वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के पास जो यूनिट 1 में था. उन्होंने विजय को बुलाया. कपल ऑफ आवर्स ही टॉक एंड उन्होंने एडवाइस किया कि डोंट लूज़ योर हार्ट और आपका इंटरेस्ट जो भी है वो हम देखेंगे. आप अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम करें और स्टोर की जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो टू द परचेज डिपार्टमेंट. तो विजय को ये भी एश्योर किया गया कि जो उसने पेपर्स पुट ऑन किए थे उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. नाउ after around 6 months the time come for the promotion, and in the list of promoter Vijay found his name was missing. Now Vijay was very 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 angry. He go to their head very coolly, but his head said आप अपने सारे ड्यूज कलेक्ट कर लीजिए और पैक ऑफ करिए, अपने घर जाइए. सिंपल उसको ये बोला गया. अ कैंडिडेट हु इज़ very talented, and after that he getting this type of response. Now विजय सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला.
इतना मैंने प्रॉफिट अर्न करके दिया, कंपनी के लिए इतना अच्छा काम किया, उसके बाद भी। तो वो भी आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको ये समझने में हेल्प करता है कि मेरा बिहेवियर में ऐसी कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरे ये रिलेशन बना, उन्होंने मुझे मना कर दिया आने से। ओके, बेसिकली if we see, there is no animal more difficult to understand than man. एक मैन को समझ पाना, एक बॉस को समझ पाना, एक एम्प्लॉय को समझ पाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। और वो भी हमें वहाँ हेल्प करता है उसको समझने में, उसके बिहेवियर को समझने में। ओके, ये कहा गया है कि आई एम नॉट स्मार्ट, आई ट्राई टू ऑब्जर्व। एक ह्यूमन रिसोर्स क्या कर रहा है, वो स्मार्ट नहीं है बट वो ऑब्जर्व कर रहा है। बट हर कोई ऑब्जर्व तो नहीं करता। मिलियंस सॉ द एप्पल फॉल, बट न्यूटन ही तो था एक जिसने देखा कि वाई, ही ट्राई टू फाइंड आउट द वाई। और आपको वो न्यूटन बनना है, और वो कैसे बनेंगे वो हमें ओ भी बताता है। बेसिकली हियर you have to understand what manager do in managing and what skill they should possess for doing it effectively. आपको यहाँ पर ये समझना है। ओके, बेसिकली वी हैव व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस जो मैनेजर्स के सामने हैं, और कैसे वो ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करेगा। उसको वहाँ पर मैनेजर्स को इतना मालूम होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इसको, इनके बिहेवियर को इफ़ेक्टिवली वो मैनेज करे, ताकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव कर सके। यहाँ हमें वो भी हेल्प करता है। बेसिकली ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप कह लीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ले लीजिए, आर सोशल सिस्टम। Social system means they are run by a pupil. And any organization is a combination of 5M. One is your man, second is your money, third is your machinery, then material, and then management. और बाकी जितने भी आपके 5M में से 4M है, उनको फंक्शन में कौन लेके आएगा? Only 1M, that is men, that is a pupil who actually take care of other 4M. It means functioning of an organization depend upon how people work and behave in an organization. Clear? इसीलिए वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिससे हम ये स्टडी कर सकते हैं कि ह्यूमन जो है या मैन जो है ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्लाइड में चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर रॉबर्ट क्या देख रहे हैं? अपने वर्कफोर्स को एज ए एसेट देख रहे हैं। ठीक है, दे सी वर्कफोर्स एज एन एसेट दैट प्रोवाइड हिज कंपनी विद अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, ये एक वर्कफोर्स ही तो है। अगर आपने उसे अच्छे से टैकल किया, अगर आपने उसे अच्छे से हैंडल किया, देन दे बिकम योर एसेट एंड दे विल हेल्प यू टू टेक अ competitive advantage which go long and long. Okay, and the only way we can beat the competition nowadays is the people. Okay, there is a study around 191 top executives at 6 Fortune 500 companies, जिसमें उन्होंने ये ट्राई किया कि why do manager fail। एक स्टडी की गई और उसमें फाइंड आउट हुआ कि द बिगेस्ट रीजन for failure according to these executives is the poor interpersonal skill. Okay, the poor interpersonal skill। इन एग्जीक्यूटिव्स का सबसे बड़ा रीजन फेलियर क्या क्या था? इंटरपर्सनल स्किल। और एक और स्टडी की गई जिसमें ये फाइंड आउट हुआ कि व्हाट टाइप ऑफ स्किल बेसिकली रिक्रूटर्स सी इन कॉलेज स्टूडेंट्स, for MBA students, for job effectiveness, that is also interpersonal skill, which is very important nowadays. So OB help you to improve your
interpersonal skills, how to understand other, how to behave in a group, how to mix in a group, and how to motivate, how to lead them. Everything comes under your interpersonal skills, and OB help you to understand all these things. Clear, students? Thank you for the day. In next class, we are going to cover what manager do. और एज यू नो, जो आपको मैंने मंडे के लेक्चर में बताया था कि आपको पर डे जो भी लेक्चर आपको मिल रहा है उसके नोट्स आपको बनाने हैं डिटेल में। तो इससे रिलेटेड आप आज नोट्स बनाइए। कभी भी आपसे सरप्राइजली मंगवाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और इन केस अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।